क्लासेस यह जो आज का लेक्चर है 9th स्टैंडर्ड का। देखो फिलहाल मैंने चैप्टर कौन सा लिया है 4.3 का एक चैप्टर है, उसका नाम है प्रोपोर्शन रेशियो एंड प्रोपोर्शन। समझो देखा आपके ध्यान से कि एक क्वेश्चन मैंने लिया है। मालूम सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, इफ a/b इज इक्वल टू 7/3 देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग रेशियोज। देखो ध्यान से, मैं एक ही क्वेश्चन लिखा है, इसको 2 बार लिखा मैंने। क्यों मालूम है कि आपको 2 मेथड बता रहा हूँ, आपको जो भी मेथड एप्लीकेबल लगेगा, जो आपको ईजी आएगा वो आप कर लेना। सिंपली ध्यान से देखो, पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ लिखूंगा a/b इज इक्वल टू 7/3। सबसे पहले आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसका मतलब क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई यहाँ पर, ये मल्टीप्लाई यहाँ, क्या हो जाएगा 3a इज इक्वल टू 7b बराबर। अब क्या होगा आपका 3 मल्टीप्लाई में ना, वहाँ जाके क्या बनेगा डिवाइड, तो क्या हो गया a इज इक्वल टू 7b/3। एक आपका वैल्यू आ गया यहाँ पर। इसका मतलब क्या है आपको मालूम है, अगर ये जो क्वेश्चन हमारा है, इस क्वेश्चन में जहाँ जहाँ पर आपको क्या दिखेगा मालूम है a, वहाँ क्या डालना है आपको 7b/3, ये आपको करना है। अब देखो यहाँ से क्या करता हूँ मैं, यहाँ पर ये दिख रहा है, यहाँ पे देखो क्या लिखा है 5a, आपका a क्या है 7b/3। क्या लिखूँगा यहाँ पे, ध्यान से देखो 5 मल्टीप्लाई 7b/3 प्लस यहाँ लिखूँगा 3b। समझे यहाँ पे क्या किया मैंने, जहाँ पे आपका a है वहाँ पे क्या डालना आपको, ये वाला वैल्यू डालना 7b/3। अब देखो इसके नीचे भी क्या है, यहाँ देखो 5, 2 नंबर के बीच में कुछ नहीं, मतलब क्या हमेशा मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई डालूंगा यहाँ पे। यहाँ a आपका क्या आएगा 7b/3 माइनस 3b, हो गया इतना। अब ध्यान से देखो आगे क्या होगा, ये देखो अब क्या होगा मालूम, मैं समझो एकदम सिंपली कि अब यहाँ पे जो 3 है ना, 3 पहले दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 समझे कितना होगा 35b/3 प्लस 3b, ये हो गया। सेकंड क्या होगा, इसके नीचे ये भी सेम एकदम ना, देखो ध्यान से 5 7 जा 35, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 35b/3 माइनस 3b। अब क्या करना है आपको, अब ध्यान से देखो इसको, इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे, नीचे का नंबर सेम करने के लिए ना, तो इसका मल्टीप्लाई मैं इससे करूँगा, इसका मल्टीप्लाई इससे करूँगा, सेम ऐसे ही करना है। क्या करूँगा ध्यान से देखो यहाँ पे, देखो 35b प्लस देखो 3 से कितना होता है 9, यहाँ होगा 9b/3, ये हो गया पूरा। अब इसके नीचे क्या आएगा ध्यान से देखो यहाँ पर, ये देखो यहाँ आएगा 35b माइनस देखो 3 से क्या होगा 9, क्या हो जाएगा यहाँ पे 9b/3, ये हो गया। अब इससे आगे ध्यान से देखो क्या कर रहा हूँ मैं, देखो पहले बाद में उसको सॉल्व करता हूँ मैं। अब ध्यान से देखो नीचे का नंबर सेम और सेम है ना, 3 और 3 सेम है। अब क्या करो, यहाँ डायरेक्टली यहाँ पे इसको और इसको कट कर दो। यहाँ पे क्या हो जाएगा ऊपर आपका 35 प्लस 9b अपॉन यहाँ क्या बचेगा 35b माइनस 9b। समझे इतना। अब ध्यान से देखो यहाँ पर 35 प्लस 9 कितना होता है, देखो 35 में अगर 9 ऐड करो आपका आंसर कितना आएगा 44b, ये हो गया आपका आंसर। यहाँ पर 35 माइनस 9 कितना होगा, ये कितना होगा 26, यहाँ क्या हो जाएगा 26b। समझे। अब क्या होगा आपका ये b और ये b कैंसिल, आपका आंसर कितना आया 44/26 बराबर। इंडायरेक्टली क्या करूँगा उसको मैं 2 के टेबल से डिवाइड, कैसे होगा ध्यान से देखो यहाँ पे 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, क्या हो गया यहाँ पे आंसर 22/13 आपका आंसर आया। ध्यान से देखो इसके आगे डिवाइड होगा नहीं, क्यों मालूम है, क्योंकि दोनों नंबर एक ही टेबल में नहीं आते। इसका मतलब आपका फाइनल आंसर क्या है 22/13, ये आपका है मेथड 1। ये भी एप्लीकेबल मेथड है, जो दूसरा बता रहा हूँ ना आपको मैं, वो भी एप्लीकेबल मेथड ही है। समझो देखो, अगर इसमें को क्या करना है, पहले इसका वैल्यू निकालना है, ए का वैल्यू निकालना है। 7b/3 मेरा वैल्यू आया, मैंने यहाँ पे उसको ऐड किया, मेरा आंसर ये आया। अब एक और मेथड आपको बता रहा हूँ जो आपको और ईजी लगेगा इससे। देखो अभी जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया ना, वही क्वेश्चन फिर से सॉल्व करो पर दूसरे मेथड से। इसमें देखो आपका वैल्यू क्या है, a/b इज इक्वल टू 7/3। इसको ऐसे लिखो पहले, a/b इज इक्वल टू 7/3। इसका मतलब क्या है, आपका a क्या है 7 और आपका b क्या है 3। देखो यहाँ पे क्या करना आपको, इधर देखो ध्यान से, 5 लिखा मैंने, मल्टीप्लाई का साइन, आपका a क्या है यहाँ पर, आपका a है 7 प्लस यहाँ क्या आएगा देखो ध्यान से 3 इंटू आपका b क्या है, आपका b है 3, यहाँ क्या लिखूँगा मैं 3, इसके अपॉन देखो ध्यान से, इसमें एकदम सिंपल से नीचे आएगा, क्या आएगा 5 इंटू आपका a क्या है 7, यहाँ आएगा 7 माइनस यहाँ क्या है 3 ना, 3 इंटू आपका b क्या है, आपका b है 3, यहाँ गया 3। समझे, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। इसके 2 मेथड है, आप किसी भी मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हो। देखो ध्यान से 5 7 से कितना होगा 35, यहाँ क्या हो गया आंसर आपका 35 प्लस 9। देखो कैसे होगा 3 3 9 ना, यहाँ पे भी कैसे होगा 5 7 35 माइनस 9, क्या हो जाएगा 35 प्लस 9 कितना होता है 44। इसके नीचे ध्यान से देखो 35 माइनस 9 कितना होगा 26। अब इसको क्या करूंगा मैं, दोनों को एक ही नंबर से डिवाइड करना आपको। कैसे, किस नंबर से डिवाइड करोगे आप, 2 के टेबल से। देखो ध्यान से कैसे, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 हो गया यहाँ पे, यहाँ 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6। आपका आंसर क्या आ गया 22/13, ये आपका आंसर है। समझे, मैंने आपको एक ही क्वेश्चन सॉल्व करने 2 मेथड बताया।
आप दो में से किसी भी एक मेथड को अप्लाई करके उसका आंसर निकाल सकते हो, समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अभी, देखो इसमें कि मैं एक क्वेश्चन और आपको बता रहा हूँ, वही क्वेश्चन है, मतलब उसी में का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या हमारे पास है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन बी क्यूब। इसके पहले मैंने क्या किया था, ध्यान से देखो, ये वाला वैल्यू है ना, इसको मैं लिखता हूँ यहाँ पर, ध्यान से देखो, ए अपॉन बी इज इक्वल टू 7/3। मैं क्या करूँगा, पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये मल्टीप्लाई यहाँ पर, ये मल्टीप्लाई यहाँ पे, क्या हो गया आपका 3a इज इक्वल टू 7b। आपका देखो 3 मल्टीप्लाई में वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो a इज इक्वल टू 7b अपॉन 3 आपका वैल्यू जो मैंने इसके पहले सॉल्व किया था। ये देखो इस क्वेश्चन को आपको दो मेथड बता रहा हूँ फिर से, क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अगर समझो आपको इस मेथड सॉल्व करने नहीं आ रहा है तो आपको वो मेथड अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हो, और दोनों मेथड एप्लीकेबल मेथड, ऐसे नहीं कि वो मेथड सर कहीं नहीं से बना दिया या फिर किसी नई तरीके से मैंने बना दिया ना, ऐसा मेथड आपको बता रहा हूँ दूसरा वाला जो एप्लीकेबल है, जो आपको सॉल्व करने आएगा और उसका आंसर निकाल भी सकते हो। देखो ध्यान से, मैंने क्या करूँगा यहाँ पर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन बी क्यूब। अब ध्यान से देखो, आपका ए का आंसर क्या है, आपका ए की वैल्यू क्या है 7b अपॉन 3। अब क्या करोगे, जहाँ पर आपका ए क्या है 7b अपॉन 3, इसका क्या गया आपका आंसर यहाँ पे क्यूब, माइनस यहाँ पे क्या लिखा है बी क्यूब अपॉन यहाँ क्या आएगा बी क्यूब। क्या मैंने सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पे क्या डाला मैंने यहाँ पे 7b अपॉन 3, ये मैंने वैल्यू डाला और कुछ भी नहीं किया, समझे। अब क्या करना है आपके, ध्यान से देखो, अब आपको 7b अपॉन 3 का क्यूब करना है। ध्यान से देखो 7 का क्यूब कितना होता है, देखो 7 7 49, 49 7 कितना होगा 343, बराबर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर 343 ये हो गया। यहाँ पे क्या आएगा आपका बी क्यूब अपॉन, देखो 3 का क्यूब क्या होगा 9 ना, क्यूब मतलब क्या होता है उसका 3 बार मल्टीप्लाई, 9 हो गया, माइनस यहाँ पे आ गया बी क्यूब अपॉन बी क्यूब, ये हो गया आंसर आपका। अब क्या होगा, ध्यान से देखो यहाँ पर, देखो ये मल्टीप्लाई इससे होगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे 343 बी क्यूब माइनस 9 बी क्यूब, सॉरी मैंने आपका 9 लिखा है यहाँ पे, आपका आंसर यहाँ पे 27 आना चाहिए। 3 का क्यूब क्या होगा आपका, देखो 3 3 9, 9 3 27, आपका आंसर क्या आएगा 27, यहाँ पे क्यूब है ना। अब क्या होगा आपका आंसर, देखो यहाँ पे ध्यान से, इसका मल्टीप्लाई इससे क्या हो जाएगा यहाँ पर 27 बी क्यूब, इसके नीचे क्या आएगा बी क्यूब, बराबर। अब यहाँ ध्यान से देखो, आपको एक और चीज़ आपको बता रहा हूँ, एक मिनट रुको, देखो ध्यान से, देखो मैंने क्या किया यहाँ पे 7 का क्यूब आपका क्या आ गया 343, बराबर, बी क्यूब आपका बी का क्यूब हो गया, बराबर। 3 का क्यूब क्या होता है 3 3 9, 9 3 27, आपका आंसर आ गया यहाँ पे 27 माइनस बी क्यूब ना, बराबर। अब यहाँ पे नीचे क्या है आपका बी क्यूब है, क्या करोगे सबसे पहले आप इसका मल्टीप्लाई आप इससे करोगे, कैसे आएगा ध्यान से देखो, यहाँ पे लिखोगे आप, क्या लिखोगे 343 बी क्यूब माइनस 27 बी क्यूब अपॉन 27 अपॉन बी क्यूब, ऐसा आपका आंसर आएगा, समझे। यहाँ पे क्या किया मैंने। अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखो यहाँ पे, ये नंबर यहाँ पे क्या है डिवाइड में, डिवाइड जब ऊपर जाकर क्या बनता है मल्टीप्लाई, क्या करोगे सबसे पहले ध्यान से देखो 343 में 27 माइनस करो आप, क्या हो जाएगा ध्यान से देखो यहाँ पे, अगर नहीं करोगे तो अभी जाने तो फिलहाल कर लेते हैं। 343 में 27 माइनस आपका कितना होगा, ध्यान से देखो कैरी हो जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा आपका 3, बराबर। यहाँ 3 बचेगा, यहाँ क्या बचेगा 1, यहाँ कितना बचना चाहिए आपका आंसर 6, क्या हो गया आपका आंसर 316 बी क्यूब। देखो ध्यान से, इतना तो आपको आना चाहिए ना, कि नहीं, कि आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे माइनस करना है, इसका नंबर और इस नंबर से आपको माइनस करो, आपका आंसर क्या आना चाहिए यहाँ पे 316 बी क्यूब आएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, इसके नीचे क्या है आपका आंसर 27 अपॉन बी क्यूब, ये हो गया। अब इस नंबर को आप मल्टीप्लाई में लेकर जाओ, कैसे लेके जाओगे, देखो ध्यान से यहाँ पे 316 बी क्यूब अपॉन 27 इंटू, देखो ध्यान से ये नंबर ना नीचे ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके नीचे कुछ मतलब 1 है, बराबर, क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, 1 ऊपर बी क्यूब आएगा आपका नीचे, समझे। अब क्या हो जाएगा आपका आंसर, यहाँ से देखो इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि आपको पता मल्टीप्लिकेशन में सामने सामने मल्टीप्लाई होता है, तो ये मल्टीप्लाई इससे, ये मल्टीप्लाई इससे, क्या हो जाएगा आपका आंसर 316 बी क्यूब अपॉन 27 बी क्यूब, बराबर। आपका बी क्यूब और आपका बी क्यूब कैंसिल, बराबर। आपका आंसर यहाँ पे क्या आएगा, आपका आंसर यहाँ आना चाहिए 316 अपॉन 27, ये आपका क्या है आंसर, समझे। इसको कैसे सॉल्व किया मैंने, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखो, ये क्वेश्चन मैंने ऐसे सॉल्व किया ना, अब इसी क्वेश्चन को एक और मेथड में सॉल्व करके दिखाता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ जाए, क्योंकि देखो ध्यान से ये मेथड है ना, ऐसे इसमें नहीं कहते, आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए इसके लिए, ये मेथड ना आपको जल्दी से आते नहीं, सिस्टमैटिक मेथड है। एक और मेथड है जो आप इसका आंसर एकदम इजीली निकाल सकते हो, वो भी बता रहा हूँ आपको, ध्यान से देखो यहाँ पर, चलो देखो वही क्वेश्चन है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आपको देखो वैल्यू क्या लिखा है, ए अपॉन बी इज इक्वल टू 7/3 आपका वैल्यू है, बराबर। अब क्या करना आपको, जहाँ पर आपका ए है वहाँ क्या डालना 7, और जहाँ आपका बी है वहाँ क्या डालना आपको 3। देखो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे ये आपको क्या है 7 ना, तो क्या आ जाएगा 7 का क्यूब माइनस यहाँ क्या आएगा 3 का क्यूब अपॉन यहाँ क्या आ जाएगा आपका बी क्या है 3, तो 3 का क्यूब आ गया, समझे। अब ध्यान से देखो 7 का क्यूब कितना होता है,
7 का क्यूब क्या होगा, 7 7 जा 49, 49 7 जा 343, यहाँ क्या आ जाएगा आपका आंसर 343 माइनस 27। क्यों, देखो ध्यान से यहाँ पे 3 का क्यूब क्या हो गया 27, इसके नीचे क्या आएगा 3 का क्यूब क्या होता है 27, बराबर। अब ध्यान से देखो यहाँ पर 343 माइनस 27 कितना होगा आपका आंसर, आपका आंसर आएगा 316/27। ये है दूसरा मेथड, बराबर, ये है, बराबर। अगर देखो ध्यान से ऐसे बार क्वेश्चन को आप दोनों मेथड में से किसी भी मेथड सॉल्व कर सकते हो और आपको करने आना चाहिए, बराबर, ठीक है। अब आपको दूसरा क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, एक और देखो, एक और क्वेश्चन मैंने लिया इसमें, मालूम क्या, इफ़ 15a² + 4b² लिया इसमें। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो क्वेश्चन है ना, वो भी थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है जो आपको इस बार आने वाले हैं। क्या क्वेश्चन लिया देखो ध्यान से, इफ़ 15a² + 4b² अपॉन 15a² - 4b² इज इक्वल टू 47/7, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ द रेशियो, बराबर। आपको मैंने 2 क्वेश्चन सिर्फ लिए फाइंड करने के लिए, और भी बहुत सारे क्वेश्चन मैंने सिर्फ वहाँ पे 2 लिए है, बराबर। a/b आपको पहले फाइंड करना है, बाद में आपको क्या फाइंड करना है, b² + 2a² अपॉन b² - 2a² आपको फाइंड करना है। सबसे पहले मैंने क्या करने का आपको, सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप नीचे उतारो, क्या करोगे आप, ध्यान से देखो यहाँ पे मैं कैसे कर रहा हूँ, 15a² + 4b² अपॉन, यहाँ क्या लिखूँगा मैं, 15a² - 4b² इज इक्वल टू 47/7। ये आपका क्वेश्चन है। सबसे पहले देखो ध्यान से, ऐसे अगर क्वेश्चन आपको आएंगे करने के लिए, अगर आपको बोलेंगे ए और बी का वैल्यू पहले निकालो, सबसे पहले आप क्या करोगे, इसमें एक मेथड यूज करोगे, कौन सा मालूम है, अप्लाइंग कंपो एंड डिवो। कंपो क्या होता है, कंपो मतलब होता है प्लस, डिवो मतलब क्या होता है माइनस। देखो ध्यान से क्या करूँगा, ऐसे लिखूंगा मैं, अप्लाइंग कंपो एंड डिवो, ये जो मेथड है ना मैं यूज़ करूँगा। कंपो मतलब होता है प्लस, डिवो मतलब माइनस। अब क्या करूँगा, ध्यान से देखो यहाँ पे, पहले जो दिख रहा है आपको ऊपर का नंबर है ना, इस नंबर को 2 बार नीचे लिख दो। कैसे लिखोगे, ध्यान से देखो इधर, देखो क्या कर रहा हूँ मैं, इधर लिखूंगा मैं 15a² + 4b², फिर नीचे क्या लिखूँगा वापस से 15a² + 4b², इतना हो गया। मैंने ऊपर के नंबर को 2 बार लिख दिया नीचे, बराबर। अब क्या अप्लाई करना है मुझे, कंपो। कंपो मतलब क्या होता है, देखो नीचे के नंबर को ऊपर लेके जाओ, इसको डाल दो प्लस में, क्या डालूंगा इसको, ध्यान से देखो 15a² - 4b² डाल दिया यहाँ पर। अब इसके देखो वापिस इसको, अब क्या होगा, डिवो मतलब माइनस, क्या हो जाएगा यहाँ पर 15a² - 4b²। अब यहाँ क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो यहाँ इधर, यहाँ क्या होगा 47 + 7, यहाँ क्या हो जाएगा आपका आंसर 47 - 7 हो गया। अब ध्यान से देखो यहाँ पर, अब आपको करना क्या है यहाँ पर, इधर अब क्या करना है आपको, सेम अपोजिट साइड वाले नंबर को कट करना है। देखो ध्यान से, ये दिख रहा है आपको 4b, यहाँ दिख रहा है आपको 4b, ये क्या है प्लस और माइनस है, सेम नंबर बट अपोजिट साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल, कट गया। अब समझो यहाँ पे क्या होगा, तो आपका 15 और 15 क्या हो जाएगा 30, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर आपका 30a²। आपका आंसर क्या गया यहाँ पर 30a²। प्रॉब्लम मालूम क्या यहाँ पर है, अब बोलोगे सर यहाँ पर आपका 15 और 15 कट हो रहा है ना, देखो ध्यान से यहाँ पे 15 प्लस है 15 माइनस में, ये आंसर आपका कट हो गया। और फिर बोलोगे सर ये भी तो माइनस में है, ये भी तो कट हो जाना चाहिए ना, क्योंकि आपका 4b प्लस में, ये आपका माइनस में, तो ये कट क्यों नहीं हुआ, ये कट किस लिए नहीं हुआ मालूम है, अगर आप ब्रैकेट को ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, मतलब कट नहीं होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा आपका 4b और 4b क्या होता है यहाँ पे 8b। अब यहाँ पे प्लस क्यों होगा, जैसे देखो आपको मालूम है ये माइनस और ये माइनस क्या होता है यहाँ पर प्लस, तो हो जाएगा प्लस सिंपली। अब यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से देखो 47 + 7 कितना हो जाएगा आपका आंसर यहाँ पे 54, और 47 - 7 कितना होगा आपका आंसर यहाँ पर 40, समझे यहाँ पे। अब एक और चीज़ आपको अप्लाई करना, थोड़ा दिमाग लगाना है। यहाँ पर देखो 2 नंबर के बीच में कुछ मतलब मल्टीप्लाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई, ये नंबर जब उस तरफ जाएगा तो जो नंबर नीचे वो ऊपर और जो ऊपर है वो नीचे। सिंपली क्या करूँगा यहाँ पे, ध्यान से देखो, यहाँ क्या कर रहा हूँ मैं, लिखूँगा a² अपॉन b² इज इक्वल टू, यहाँ आपका आंसर क्या है 54/40, बराबर। ये आपका यहाँ पे आंसर है ना। अब क्या करूँगा, ध्यान से देखो, यहाँ ये नंबर नीचे वहाँ ऊपर जाएगा और ये आएगा नीचे, उल्टा कर दे, रिवर्स खाली। क्या करूँगा आप, देखो मल्टीप्लाई करके 8 अपॉन यहाँ करोगे आप, यहाँ पर आपका क्या है 30, बराबर ना, ये आपका आंसर है ना 8/30। देखो ध्यान से, ये 8 ऊपर गया और 30 आ गया आपका आंसर नीचे। अब देखो इसको कट, ऐसे कट करना है। देखो इन दोनों को कट करने के लिए कौन सा टेबल ले रहा हूँ मालूम है, 6 का टेबल। कैसे देखो ध्यान से, 6 5 जा 30, 6 9 जा 54, कट गया। अब देखो इन दोनों को कट कर रहा हूँ मैं, इसको क्या ले टेबल 8 का टेबल। देखो 8 1 जा 8, 8 5 जा 40, ऊपर क्या बचा, देखो a² अपॉन b² इज इक्वल टू क्या बचा, ध्यान से देखो ऊपर 9 बचा है, नीचे क्या बचा है 5 5 जा 25, समझे। अब देखो ध्यान से 9/25 आया, आपका यहाँ क्या है a² अपॉन b², दोनों तरफ स्क्वायर है ना। क्या करोगे, सिंपली आप टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड, क्या करोगे आप ऐसे लिखोगे, टेकिंग स्क्वायर
रूट ऑन बोथ दी साइड, ठीक है। अब क्या हो जाएगा आपके ध्यान से यहाँ पे क्या हो जाएगा, a/b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका आंसर 9 क्या बनेगा आपका 3 और 25 क्या बनेगा आपका आंसर 5। तो पहले का आपका आंसर क्या आया, a/b इज इक्वल टू 3/5, समझे। ये आपका फर्स्ट का आंसर है। इसमें आपको निकालना मालूम है, ये वाला आंसर निकालना है। अब इसको हम बताएंगे कैसे निकालना है, ठीक है। चलो देखो ध्यान से, आपका मैंने अभी जो सॉल्व किया क्वेश्चन, उसका आंसर क्या आया था हमारा, a/b इज इक्वल टू 3/5। फिर आपका फर्स्ट का आंसर मिल गया ना, आपका सेकंड का आंसर निकालना है, इसका आंसर देखो ध्यान से। इसको दिया क्या उसने, यहाँ दिया उसने b² + 2a² अपॉन b² - 2a², बराबर। ध्यान से देखो, आपका उसने b दिया है, बराबर। यहाँ लिखा गया 2a², बराबर। सबसे पहले ध्यान से देखो, उसने b का स्क्वायर दिया है, तो देखो अगर मैं a/b मेरा 3/5, तो मुझे बताओ a का स्क्वायर अगर मैं करूँगा, a का स्क्वायर और b का स्क्वायर है, तो a का स्क्वायर क्या होता है, अगर मैं a² अपॉन b² इज इक्वल टू, देखो ध्यान से a का स्क्वायर क्या होगा, a का स्क्वायर क्या होगा आपका आंसर 9 और b का स्क्वायर क्या होता है यहाँ पर 25, ये समझे, इतना हो गया। लेकिन एक और प्रॉब्लम मालूम है क्या है, उसने एक के आगे क्या दिया, उसने 2 नंबर दिया, बराबर ना। तो क्या होगा यहाँ पर, इस जो आपका ये दिख रहा है, इसके नीचे क्या है आपका आंसर आएगा 2, समझे। अगर यहाँ पे 2 है तो क्या हो जाएगा, ये नंबर आपका 2 से मल्टीप्लाई, समझे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2a² अपॉन b² इज इक्वल टू 18/25, ये समझेगा क्या मैंने, सिंपली। अब ये जो आपका नंबर आया, यहाँ पे आपका अप्लाई करोगे, मालूम है, यहाँ पे आपको अप्लाई करना है कंपोनेंट एंड डिविडेंड, बराबर। देखो ध्यान से अब कैसे करूँगा मैं इसको, देखो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ लिखूंगा मैं अप्लाइंग कंपो एंड डिवो। देखो कंपो डिवो जब आप अप्लाई करोगे कभी भी, तो आपको क्या आंसर मालूम आना चाहिए, सबसे पहले आप इस नंबर को अपोजिट कर दो। कैसे करोगे, ध्यान से देखो, अगर समझो अगर मैं क्वेश्चन को a/b की जगह मैं b/a लिखूं, तब क्या होगा आपका आंसर, देखो ना यहाँ पर इधर आपका a/b क्या आया था आपका 3/5, बराबर ना, ये आपका आंसर था a/b इज इक्वल टू 3/5। अगर मैं इसको ऐसा लिखता हूँ कि लिखूंगा मैं b/a इज इक्वल टू 5/3, इसको ऐसा लिख रहा हूँ ना। अब समझो अगर मैं इसको ऐसे सॉल्व कर सकता हूँ, इसको मैंने ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि देखो ध्यान से यहाँ पे आपका b पहले, आपका आपका a बाद में, तो इसको आप पहले अपोजिट लिखो। आप कैसे लिखोगे, a/b इज इक्वल टू 3/5 था, तो b/ इज इक्वल टू 5/3 हो गया ना। यहाँ पे क्या लिखोगे आप, यहाँ लिखोगे आप इन्वर्टेंडो। इन्वर्टेंडो क्या होता है, उसको उल्टा करना, समझे। तो इन्वर्टेंडो कर दिया। अब मुझे बताओ, अब यहाँ पे करूँगा b² अपॉन a², आपका b क्या है, आपका b है 25 हो गया, आपका ये कितना हो जाएगा 9, समझे ना। क्योंकि देखो b का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। अब उसने क्या दिया, देखो ध्यान से, a के आगे क्या दिया 2 नंबर, तो यहाँ लिखूंगा क्या मैं 2, तो क्या हो जाएगा आपका b² अपॉन 2a² इज इक्वल टू 25 अपॉन, देखो यहाँ हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा आपका आंसर यहाँ पर 18। अब समझो यहाँ पे सर ये वाला क्वेश्चन या ये वाला क्वेश्चन, इन दोनों में से राइट कौन सा है, ये प्रॉब्लम आएगा ना बहुत लोगों को। देखो राइट मालूम क्यों, देखो ये क्वेश्चन राइट क्यों नहीं है अभी फिलहाल, क्योंकि अगर समझो अगर आपका क्वेश्चन ऐसा होता 2a² प्लस b² अपॉन 2a² माइनस b², तो आपका आंसर, तब ये वाला आंसर आपका जो मैंने अभी किया है, बराबर। ये मैंने आपको क्यों करके दिखाया मालूम है, ताकि आपको पता चले कि ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे अप्लाई क्यों नहीं होगा। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन सॉल्व किया मैंने, देखो ध्यान से, मेरा ये a² और b² आया, बराबर। लेकिन उसने पहले क्या पूछा, मुझे b पूछा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सबसे पहले इस नंबर को क्या करना पड़ेगा, रिवर्स, उल्टा। मैंने क्या किया, इन्वर्टेंडो, बराबर। फिर मैंने इसको सॉल्व किया, आपका आंसर क्या आया b² अपॉन 2a² इज इक्वल टू 25/18। मैंने इसको आपको क्यों बताया मालूम है, अगर क्वेश्चन ऐसा रहेगा, पहले आपका a और b आएगा, तो आपको इस तरह सॉल्व करना है। लेकिन अगर आपका नंबर अगर पहले b और पहले a आएगा, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इन्वर्टेंडो, समझे। अब समझो अगर आपका आंसर क्या है यहाँ पर b² अपॉन 2a² इज इक्वल टू 25/18। देखो इस क्वेश्चन को मैं आगे लेके जा रहा हूँ, क्योंकि आपका ये आंसर यहाँ फिलहाल अच्छा सही नहीं है। क्यों नहीं सही है, अगर मेरा ये क्वेश्चन होता तो आपका ये आंसर सही होता, लेकिन फिलहाल आपका क्वेश्चन क्या है, आपका क्वेश्चन ये है, तो मैं ये वाला मेथड ले रहा हूँ, बराबर। आपका आंसर क्या है, देखो ध्यान से, b² अपॉन 2a² इज इक्वल टू 25/18। क्या करूँगा यहाँ पे, अप्लाइंग कंपो एंड डिवो। कंपो क्या होता है प्लस, डिवो क्या होता है माइनस। देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, b² प्लस 2a² अपॉन, यहाँ क्या हो जाएगा आपका b² माइनस 2a²। देखो मैंने क्या किया, एक बार उसी नंबर को लिया मैंने प्लस में, एक बार मैंने क्या किया उसको लिया माइनस में। क्या होगा यहाँ पे, देखो ध्यान से, 25 प्लस 18 अपॉन 25 माइनस 18 हो गया इतना। अब इसको ऐसे लिख दो, b² प्लस 2a² अपॉन b² माइनस 2a² इज इक्वल टू, देखो
25 में 18 ऐड करो, कितना हो जाएगा देखो ध्यान से, 25 और 18 कितना हो रहा है देखो 13, यहाँ क्या हो जाएगा आपका 43, बराबर। यहाँ आपका आंसर क्या होगा 43। क्यों देखो ध्यान से, आप बहुत लोग को ना कैरी और प्लस भी करनी नहीं आता और 9th में आके फिर भी, इसलिए आपको बता रहा हूँ मैं करके। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो ध्यान से, ये क्या होगा 25 और 18, यहाँ क्या हो जाएगा 15, यहाँ क्या हो जाएगा आपका आंसर 1, ये क्या आना चाहिए 7 और क्या आना चाहिए आपका 0, है क्या आपका आंसर 43/7। समझे, ये आपका आंसर है। ये मालूम कौन सा, मैंने पहले आपको इसको सॉल्व करके क्या करना पड़ेगा, इन्वर्ट टेंडो के बाद मैंने आंसर क्या किया, पी का स्क्वायर दिया ना तो मैंने बी का स्क्वायर कर दिया 25, ए का स्क्वायर क्या हो गया 9, बराबर, 3 का स्क्वायर 9 हो गया। फिर मैंने क्या किया यहाँ पे 2 लिखा है ना, मैं 2 से मल्टीप्लाई किया तो 9 2 क्या हो गया 18। आपका आंसर क्या आया बी स्क्वायर अपॉन, यहाँ क्या आएगा देखो 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 25/18। फिर मैंने क्या अप्लाई किया, अप्लाइंग कंपो एंड डिवो, बराबर, कंपो मतलब प्लस, डिवो मतलब माइनस। यहाँ पे भी 25 + 18, 25 - 18, 25 + 18 कितना होता है 43, 25 - 18 कितना होगा आपका 7। ये आपका क्या है आंसर, समझे, ये सेकंड का आंसर है, बराबर। अब बोलोगे सर इसको फिर आपने क्यों किया, मैंने क्यों किया मालूम है, अगर आपको क्वेश्चन ये देता, ये वाला क्वेश्चन अगर रहता, ये क्वेश्चन ना कि 2a स्क्वायर + b स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर - b स्क्वायर, तो इस क्वेश्चन को आप इसकी तरह सॉल्व कर सकते थे, समझे, इसलिए मैंने दिया है ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे आगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ठीक है, ये थोड़ा अच्छे क्वेश्चन, थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है। क्या लिखा है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। क्वेश्चन क्या आपका x² + 12x - 20 अपॉन 3x - 5 इक्वल टू x² + 8x + 12 अपॉन 2x + 3। देखो ध्यान से, अब सबसे पहले क्या करना है आपको, ऊपर का नंबर आप क्या कहते हैं इसको न्यूमरेटर, इसको हम क्या कहते हैं नीचे के नंबर को डिनोमिनेटर, बराबर। अब समझो यहाँ पे आपको डिनोमिनेटर पहले सेम करना पड़ेगा, क्यों मालूम है, यहाँ के कोई एक नंबर आपको सेम होना चाहिए। अगर समझो आप लोग यहाँ पे अगर 1/4 से मल्टीप्लाई करता हूँ मैं, मल्टीप्लाई, तो 1 का मल्टीप्लाई अगर इससे होगा तो क्या हो जाएगा, सारे के सारे नंबर सेम होगा। लेकिन अगर 4 से मल्टीप्लाई इसको होगा तो क्या हो जाएगा आपका, देखो ध्यान से, 4 3 = 12, 4 5 = 20। देखो यहाँ पे ये नंबर सेम हो जाएगा ना आपका, बराबर। यहाँ पे भी अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा मैं 1/4 से तो क्या हो जाएगा आपका, ध्यान से देखो, ऊपर 1 है उसका तो कोई वैल्यू नहीं बता, सेम आएगा। नीचे क्या होगा, ध्यान से देखो, 4 2 = 8, 8x, 4 3 = 12, आंसर 12 लिखूंगा ऐसे। देखो मैं ऐसे लिखता हूँ अपनी, मल्टीप्लाई बाय 4 इन, यहाँ लिखा मैंने डिनोमिनेटर ऑन बोथ दी साइड। मैंने क्या लिखा है कि मल्टीप्लाई बाय 4 इन डिनोमिनेटर ऑन बोथ द साइड, मतलब दोनों तरफ जो नीचे का नंबर है डिनोमिनेटर उसको मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया। अगर देखो यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऐसे, ऊपर का क्वेश्चन ऐसे, x² + 12x - 20 अपॉन, यहाँ क्या लिखूंगा मैं 4, लिखूंगा 3x - 5। यहाँ 4 क्यों लिखा, क्योंकि मुझे नीचे के नंबर को 4 से मल्टीप्लाई करना है, इसीलिए। यहाँ पे भी देखो ऐसे सेम क्वेश्चन लिखूंगा, क्या करूँगा मैं, x² + 8x + 12 अपॉन, यहाँ क्या आएगा 4, यहाँ क्या आएगा 2x + 3। ये हो गया आपका। फिर देखो ध्यान से, अब ऊपर के क्वेश्चन को एकदम वैसे लिखो, सेम टू सेम, कोई चेंजेस नहीं इसमें। क्या हो जाएगा आपका, x² + 12x - 20 अपॉन, यहाँ क्या हो जाएगा 12x - 20। कैसे, देखो 4 3 = 12, 4 5 = 20, ये हो गया। अब इक्वल टू देखो इस तरफ क्या होगा, ऐसे देखो क्वेश्चन, x² + 8x + 12 अपॉन, यहाँ क्या हो जाएगा 8x + 12। कैसे होएगा, देखो ध्यान से, 4 2 = 8 और 4 3 = 12। अगर अब देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या करना है मुझे, मैं क्या करने वाला हूँ कि ये नंबर दिख रहा है आपको, ये नंबर सेम टू सेम है ना, इस नंबर को अगर मुझे कट करना है तो मुझे एक ही यूज़ करना पड़ेगा, एक ही मेथड, उसका नाम क्या मालूम है, अप्लाइंग डिविडेंडो, नॉट कंपोनेंट। कंपोनेंट क्यों यूज नहीं करोगे, क्योंकि आपको ना इस नंबर को कट करना है। यहाँ पे सिर्फ क्या अप्लाई करूंगा मैं, तो यहाँ पे लिखूंगा अप्लाइंग डिविडेंडो। ओके, अब ध्यान से देखो, डिविडेंडो में क्या होगा, ये आपका नंबर देखिए, नीचे का नंबर ना ये ऊपर जाएगा माइनस होकर। देखो ऊपर का नंबर ऐसे सेम रखो, क्या करोगे आप, x² + 12x - 20 हो गया। देखो ध्यान से, इसको लिखा। अब ये नंबर देखो आपको क्या लिखा, मैंने ऊपर लिखा है डिविडेंडो, मतलब ये नंबर ऊपर जाए क्या होगा माइनस, क्या लिखूंगा यहाँ पर, माइनस ब्रैकेट में क्या आएगा 12x - 20 अपॉन, इसके नीचे क्या आएगा, देखो ध्यान से 12x - 20 इज इक्वल टू, देखो ध्यान से ये लिख दिया मैंने, बराबर। अब ये नंबर भी वैसे ही होगा, क्या होगा, तो सिंपली इसको वैसे लिखूंगा ना मैं, क्या लिखूंगा ध्यान से देखो, x² बराबर + 8x, यहाँ क्या लिखूंगा मैं +12 माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा आपका 8x + 12। तो इसके नीचे क्या आएगा 8x + 12। देखो ध्यान से मैंने क्या लिखा है, देखो एक मिनट, हाँ देखो इस क्वेश्चन को मैंने लिखा है यहाँ पे,
ये नंबर क्या डिविडेंडो में, मेरा यहाँ पे नीचे क्या माइनस में, बाकी जो नंबर है नीचे ना उसको वापस ऐसे लिख दिया मैंने। ऊपर भी देखो ऐसे ही कहा, इस क्वेश्चन को मैंने लिखा वहाँ पर, बराबर। ये नंबर ऊपर का क्या हो जाएगा माइनस, बराबर, यहाँ पे माइनस हो गया और नीचे क्या वापस से वही नंबर आ गया। अब क्या होगा ध्यान से देखो, यहाँ पर आपका 12x और यहाँ पर 12x कैंसिल हो जाएगा, आपका 20 और 20 कैंसिल। यहाँ पर देखो इस तरफ क्या होगा आपका 8x कैंसिल, 12 और 12 कैंसिल, बराबर। क्या बचा ऊपर देखो ध्यान से, यहाँ पे x², यहाँ पे क्या बचा आपका आंसर 12x माइनस 20 इज इक्वल टू, यहाँ क्या बचा आपका आंसर x² अपॉन 8x प्लस 12। समझेगा क्या मैंने? देखो ध्यान से, इसमें समझना क्या मालूम है, इस नंबर को मैं ऊपर की तरफ लेके गया तो क्या हो जाएगा आपका 12 और 20 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर क्या बचेगा सिर्फ x। यहाँ पे अगर ये नंबर जाएगा डिविडेंडो में तो आपका 8x और 12 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आपका ऊपर क्या बचेगा x। तो यही हुआ ना, यहाँ पे x² बचा है, यहाँ पे क्या बचा 12x माइनस 20, x² 8x प्लस 12, बराबर। अब क्या होगा ध्यान से देखो, ये दोनों नंबर दिख रहे हैं आपको सेम टू सेम नंबर, इसको और इसको कट कर दो, बराबर। आपका आंसर क्या बचा यहाँ पे 1/12x माइनस 20 इज इक्वल टू 1/8x प्लस 12। ये आपका नंबर बचा ना, यही बचा है। क्यों मालूम है, ये दोनों सेम सेम नंबर से कैंसिल हो गए, यहाँ पे कुछ नहीं बचा मतलब 1 है, बराबर। अब क्या होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना क्रॉस कैसे, मतलब ये मल्टीप्लाई इससे होगा और ये मल्टीप्लाई इससे होगा। क्या हो जाएगा डायरेक्टली, देखो यहाँ से लिखूंगा मैं 8x प्लस 12 इज इक्वल टू 12x माइनस 20। डायरेक्टली क्या गया ना, देखो ध्यान से, इसका मल्टीप्लाई करूँगा 1 से तो आपका आंसर वही आएगा, इधर यह मल्टीप्लाई होगा उसका आंसर 1 आ गया, बराबर, सेम आंसर। अब क्या होगा, अब आपका 12x प्लस में, यहाँ गया तो माइनस में, ये आपका प्लस में आ जाएगा माइनस में। क्या हो जाएगा देखो ध्यान से, 8x माइनस 12x इज इक्वल टू माइनस 20 माइनस 12। क्यों, देखो ये नंबर प्लस में, वहाँ जाकर क्या हो जाएगा माइनस। अब क्या हो जाएगा ध्यान से देखो, 12 माइनस 8 क्या हो जाएगा, आपका आंसर आएगा 4x। सिर्फ 4x अगर आ गया तो आपका आंसर रॉन्ग है। क्यों मालूम है, क्योंकि इसमें से बड़ा नंबर ये है, आपका आंसर आना चाहिए -4x, बराबर, इज इक्वल टू, देखो ध्यान से, ये माइनस और ये माइनस क्या होता है आपका आंसर प्लस, 20 प्लस 12 कितना होता है आपका आंसर -32। अब मैंने माइनस क्यों लिया है, क्योंकि मेरा 20 नंबर बड़ा इसीलिए। अब ध्यान से देखो यहाँ पे, ये भी माइनस कैंसिल, ये माइनस कैंसिल, आंसर क्या है आपका 4x इज इक्वल टू 32, बराबर। अब ध्यान से देखो यहाँ पे, आपका 4 यहाँ मल्टीप्लाई में, वहाँ जाकर क्या बनेगा वो डिवाइड, तो क्या हो गया x इज इक्वल टू 32/4। तो आपको ध्यान से देखो यहाँ पे आपका x का वैल्यू आ रहा है, क्या आ रहा है 4 1 जा 4, 4 8 जा 32। आपका आंसर क्या आएगा यहाँ पे, x इज इक्वल टू 8, ये आपका वैल्यू है, समझे, ये आपका आंसर है। समझिएगा कैसे करना है इसको। देखो ऐसे क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन आपको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करो तभी आएगा, एक बार देख कर एक बार करके आपको नहीं आने वाले, समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो बताता हूँ। देखो ये क्वेश्चन भी आपको वैसे ही सॉल्व करना है, इसमें भी आपको x का वैल्यू ही निकालना है। देखो कैसे, यहाँ पे लिखा स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर है, यहाँ लिखा 17/8। क्या करोगे ध्यान से देखो, सिंपली पहले क्या करना है आपको, ऐसे लिखना है, क्या लिखा हुआ है आप अप्लाइंग। अब यहाँ पे अप्लाई करने वाले हो आपको क्या, कंपो एंड डिवो दोनों। अब देखो कंपो डिवो क्या होता है, कंपो में आपको होता है प्लस है, डिवो आपका माइनस है। अब इसको अप्लाई कैसे करना है, आपका देख रहे हो ऊपर का नंबर ना, देखो पहले आपको क्या करना है, देखो ध्यान से, हाँ ऊपर के नंबर को मैं कैसे लिख रहा हूँ 2x प्लस 1, इसका क्या आ जाएगा होल स्क्वायर, प्लस यहाँ क्या लिखूँगा मैं 2x माइनस 1 का यहाँ क्या आ जाएगा होल स्क्वायर। सेम टू सेम नंबर को मैं नीचे उतार रहा हूँ, कैसे लिखूँगा ध्यान से देखो यहाँ पे 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ आएगा प्लस 2x माइनस 1 का क्या आ जाएगा यहाँ पे होल स्क्वायर। हो गया इतना। अब यहाँ पे आएगा प्लस, क्योंकि अपने लिए ऊपर कंपोनेंट हो, नीचे का माइनस क्योंकि ये है डिविडेंड हो। क्या हो जाएगा अब नीचे के नंबर को आपको यहाँ लिखना है, अब इसी नीचे के नंबर को आपको यहाँ पे लिखना है, दोनों कैसे करूँगा यहाँ पे ध्यान से देखो 2x प्लस 1 तो क्या आ जाएगा होल स्क्वायर, माइनस यहाँ क्या आ जाएगा 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब यहाँ पे भी देखो ध्यान से 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा आपका आंसर 17 प्लस 8 क्योंकि कंपोनेंट है, यहाँ पे क्या आएगा आपका आंसर 17 माइनस 8 क्योंकि डिविडेंड है, समझे इतना। अब क्या होगा ध्यान से देखो यहाँ पे सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन होगा। कैसे, इस क्वेश्चन में देखो ये दिख रहा है आपको, ये नंबर प्लस में, ये नंबर आपको क्या दिख रहा है माइनस में, बराबर। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे यहाँ पर कैंसिल, बराबर। यहाँ पे क्या आएगा ध्यान से देखो, यहाँ पे यहाँ क्वेश्चन मतलब 1 है, यहाँ क्वेश्चन मतलब क्या है 1 है, तो क्या हो जाएगा 1 और 1 2, यहाँ क्या आ जाएगा 2x प्लस 1 का क्या आ जाएगा होल स्क्वायर, बराबर। अब इसके नीचे देखो ध्यान से क्या होगा, अब यहाँ पे भी क्या होगा, अब यहाँ पे फर्स्ट नंबर देखो ये वाला नंबर, ये नंबर और ये नंबर कैंसिल होंगे, क्यों, ये और ये कैंसिल करूँगा, फिर आते बोला क्यों अब कैंसिल होगा, क्योंकि इसलिए देखो ध्यान से इसके आगे कुछ मतलब प्लस है और ये माइनस है, सेम नंबर बट अपोजिट साइन ऑलवेज भी कैंसिल हो गए। लेकिन बोलोगे सर ये भी तो प्लस है और ये माइनस, ये भी तो कैंसिल होनी चाहिए क्योंकि सेम नंबर और अपोजिट साइन कैंसिल हो सकते हैं ना। लेकिन अगर समझो यहाँ ये हमारा ब्रैकेट है, सॉरी यहाँ पे ब्रैकेट है, बराबर। अब मान लो क्या होगा कि अगर ये ब्रैकेट को मैं ओपन करूँगा
तो आपका जो दिख रहा है माइनस का नंबर ना क्या हो जाएगा, वो आपका वो प्लस हो जाएगा, बराबर। तो इसीलिए आपका सेकेंड नंबर आपका कैंसिल नहीं होगा, समझे। अब यहाँ पे कुछ मतलब यहाँ पे 1 है और यहाँ पर भी क्या है 1, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका आंसर 2, यहाँ पे क्या आएगा 2x - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो 17 + 8 कितना होगा आपका आंसर 25, बराबर। यहाँ पे आंसर क्या आएगा आपका 25, 17 - 8 का आपका आंसर कितना आएगा 9, यहाँ आपका आंसर क्या आएगा यहाँ पर 9, समझे इतना। अब आपको पता है ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गए, बराबर। यहाँ पे क्या बचा है 2x + 1 का होल स्क्वायर, 2x - 1 का होल स्क्वायर, बराबर। अब क्या लिखूंगा मान में टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड, ऐसे लिखूंगा सिंपली। कैसे लिखूंगा देखो ध्यान से, यहाँ लिखूंगा मैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ दी साइड। अब क्या होगा ध्यान से देखो, अगर आप बोथ द साइड दोनों स्क्वायर लोगे यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ आपका आंसर यहाँ पे बचेगा आपका 2x + 1 अपॉन यहाँ का बचेगा 2x - 1। देखो ध्यान से ना 2x + 1 2x - 1 दोनों का स्क्वायर चला गया। अब 25 किसका स्क्वायर है 5 का, यहाँ पे क्या आ जाएगा यहाँ पर आंसर 5, और 9 किसका स्क्वायर है 3 का, ये 12 का क्या बन जाएगा आपका आंसर 3, समझे। आपका आंसर क्या है यहाँ पर 2x + 1 अपॉन 2x - 1 इज इक्वल टू 5.3। अब देखो क्या करना है एकदम सिंपली, अब क्या करोगे सिंपली, कुछ नहीं करना आपको, सिंपल इसका मल्टीप्लाई इससे करना है क्रॉस, इसका मल्टीप्लाई इससे करना है। देखो कैसे करूँगा मैं, यहाँ लिखूँगा मैं 3, यहाँ लिखूँगा 2x + 1, ये लिख दिया। देखो ध्यान से इसका मल्टीप्लाई मैंने इससे किया, अब क्या करूँगा इसका मल्टीप्लाई इससे, ये देखो ये मल्टीप्लाई यहाँ होगा और ये मल्टीप्लाई यहाँ होगा, तो 2x - 1 यहाँ लिखूँगा 5 इज इक्वल टू 2x - 1, बराबर 5 × 2x - 1। अब क्या होगा ध्यान से देखो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई 3 से क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 6x + 3 बन जा 3 हो गया। अब यहाँ पर 5 × 2 क्या हो गया यहाँ पे 10x, बराबर 5 बन जा 5, देगा आपका आंसर क्या आएगा 5, बराबर। अब ध्यान से देखो ये नंबर प्लस में यहाँ गया तो माइनस में, ये नंबर प्लस में आ जाएगा, देखो क्या हो जाएगा माइनस, सिंपली क्या होगा ध्यान से देखो यहाँ पे 6x - 10x इज इक्वल टू -5 यहाँ बचा है ना, यहाँ क्या हो जाएगा -3। देखो बहुत लोगों को कन्फ्यूजन क्या होता है कि हम लोग कौन से नंबर को कहाँ बुलाएं, लेफ्ट राइट में ना, इसको वहाँ लेकर जाए, किसको यहाँ लेकर जाए, आप किसी भी नंबर को यहाँ पर लेकर आओ सेम नंबर वाले। अगर x का नंबर यहाँ आएगा तो माइनस हो जाएगा ना, और ये नंबर वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब इसमें कन्फ्यूजन क्या होगा मालूम है, आप इसको भी वहाँ लेके जा सकते हो और इसको यहाँ लेकर आ सकते हो, तो भी आपका आंसर सेम ही आने वाला है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझे। तो क्या करूँगा मैं, देखो ध्यान से, मैं इसको यहाँ लेकर आया ना, उसको वहाँ लेके गया, क्या हो जाएगा आपका आंसर, देखो ये प्लस है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 10x - 6 है, कितना बचेगा आपका आंसर -4x इज इक्वल टू, देखो ध्यान से आपका माइनस माइनस क्या होता है यहाँ पे प्लस, तो होगा 8, इन दोनों से बड़ा कौन सा है 5 ना, तो साइन क्या आएगा माइनस का। अब ध्यान से देखो दोनों तरफ माइनस है ना, क्या हो जाएगा ये माइनस और ये माइनस कैंसिल किया, आपका आंसर क्या आया 4x इज इक्वल टू 8। अब ध्यान से देखो यहाँ पे 4 आपका मल्टीप्लाई में, वहाँ जाते क्या बन जाएगा वो डिवाइड, तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 8/4, तो आपका x कितना आ गया देखो 4 बन जा 4, 4 × 2 = 8, आपका आंसर क्या आ गया यहाँ पर 2, समझे। इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है, ओके। नेक्स्ट अब देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या है आपका 4x + 1 का होल स्क्वायर प्लस 2x + 3 का होल स्क्वायर अपॉन 4x² + 12x + 9 इज इक्वल टू 61/36। अब ध्यान से देखो यहाँ पे, अब आपको यहाँ का नंबर सेम तो मिल ही नहीं रहा है, तो अब इसमें अप्लाइंग कंपोनेंट डिविडेंड अप्लाई कैसे करोगे, तो सिंपल इसका मेथड में क्या है, आपको इस नीचे के नंबर को कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा, इसका कुछ करना पड़ेगा। कैसे क्या करोगे इसका, पहले ऊपर का वैसे लिख दो 4x + 1 का होल स्क्वायर, ये लिख दिया मैंने, यहाँ का लिखूंगा मैं प्लस, यहाँ का लिखूंगा मैं 2x + 3 का होल स्क्वायर। अब इसके नीचे ध्यान से देखो थोड़ा सा मैं क्या कर रहा हूँ, आपको पता होगा, आपने एक फॉर्मूला देखा होगा, कौन सा फॉर्मूला, a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a² + 2ab + b², ये दिख रहा है आपको। देखो ध्यान से, अगर मैं क्वेश्चन को ध्यान से देखता हूँ, यहाँ पे इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, मैं क्या लिखा है यहाँ पे उसने, यहाँ लिखा है उसने 4x² प्लस यहाँ का लिखा है उसने 12x + 9, ये आपका क्वेश्चन उसने लिखा है, बराबर, ये ऐसा उसने लिखा है, बराबर। अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे लिख देता हूँ 2x + 3 इसका होल स्क्वायर, तब लोग सर ये तो जादू हो गया, कैसे कर दिया मैंने, अभी कैसे क्या मालूम है, ध्यान से देखो। अगर इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ, समझो कि ये मेरा क्या है a और ये मेरा क्या है b, फॉर्मूला मेरा क्या है, फॉर्मूला मेरा है a² + 2ab + b², ये आपका फॉर्मूला है, बराबर। इसमें आपको सॉल्व कैसे करना है, सबसे पहले क्या है a², क्या लिखो यहाँ पे 2x का क्या आ जाएगा यहाँ पे होल स्क्वायर प्लस उसने क्या यहाँ पे लिखा है 2ab, तो लिखो 2 × आपका a क्या है 2x, आपका b क्या है यहाँ पर मल्टीप्लाई करके मल्टीप्लाई 3, यहाँ लिखा प्लस, फिर लिखा है b का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, समझे। अब ध्यान से देखो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 4x² प्लस देखो ध्यान से
2 2 जा 4, 4 3 जा 12, क्या हो जाएगा 12x प्लस 3 का स्क्वायर क्या होगा 9। देखो वापस से वही क्वेश्चन आपका ना घूम फिर के क्या आ गया 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9। इसका मतलब क्या है, अगर इसका मैं शॉर्ट फॉर्म करूँगा फॉर्मूले के हिसाब से तो मेरा क्या फॉर्मूला आता है यहाँ पर 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या होगा कि जब इस क्वेश्चन को मैं कैसे लिखूंगा, ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन को मैं लिखूंगा 2x प्लस 3 का यहाँ पर होल स्क्वायर, समझे। तो कैसे लिखा, अब यहाँ क्या करना आपको 61/36 है, समझे। कुछ नहीं किया मैंने, क्या किया मैंने खाली इसको चेंज किया हल्का सा, इसको ऐसे, बराबर। अब ध्यान से देखो यहाँ पे ये नंबर और ये नंबर सेम दिख रहे हैं ना आपको, यहाँ पे खाली एक ही मेथड अप्लाई करना है, एक ही मेथड। कौन सा मेथड आपको अप्लाई करना है यहाँ पर, अप्लाइंग डिविडेंडो, बस और कुछ नहीं। क्या लिखो यहाँ पर, ऐसे लिखोगे अप्लाइंग डिविडेंडो, बराबर। अब समझो यहाँ पे आपका डिविडेंड क्यों अप्लाई करना है। एक और क्वेश्चन आएगा ना कि बोले सर यहाँ पे हम लोग कंपोनेंट क्यों अप्लाई क्यों नहीं कर सकते। कंपोनेंट का मतलब क्या होता है मालूम में, एडिशन ना। अब इसमें क्या ऐड करोगे, अगर आपको कट करना है, देखो ये नंबर देखना सेम, अगर ये कट हो जाएगा समझो तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ 4x बचेगा। बाद में सॉल्व कर सकते हो ना आप। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर, अगर समझो अगर यहाँ पे ऐसा कुछ होता, अगर समझो यहाँ पे ऐसा होता 4x प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ लिखता प्लस 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ लिखता अगर समझो ऐसे लिखता वापस से 4x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस यहाँ लिखता 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो आप उसमें क्या अप्लाई करते हैं, इस नंबर में, इसमें अप्लाई करते आप कंपोनेंट एंड डिविडेंड दोनों। तब क्या होता, एक बार ये कटता और एक बार ये कटता, बराबर। जैसे हम लोग इसके पहले क्वेश्चन में किए, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही नंबर है ना, अगर नीचे एक ही नंबर सिर्फ है तो आप क्या अप्लाई करो उसे कट करने के लिए, डिविडेंडो, समझे। नेक्स्ट देखो फटाफट, हाँ अभी मैंने यहाँ क्या अप्लाई किया, अप्लाइंग डिविडेंडो। डिविडेंडो में क्या होगा, ये नंबर आपका ऊपर जाके क्या हो जाएगा, सिर्फ और माइनस और कुछ नहीं होगा। देखो इसको पहले से पूरा लिखो, क्या लिखोगे आप 4x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ का लिखोगे 2x प्लस यहाँ पे आएगा 3 का होल स्क्वायर, यहाँ आएगा माइनस। अब माइनस क्यों आएगा, क्योंकि मैंने क्या अप्लाई किया यहाँ पर डिविडेंडो। तो ये नंबर देखो नीचे का नंबर ऊपर आएगा माइनस में ना, क्या हो जाएगा यहाँ पर 2x प्लस 3 का यहाँ क्या आ गया होल स्क्वायर। अब इसके नीचे देखो क्या आएगा, इसके नीचे ये नंबर दिखा ना, ये नंबर वापस नीचे आएगा इसके 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ क्या होगा देखो 61 माइनस 36/36, समझो इतना। अब क्या करना है, ध्यान से देखो यहाँ पे ये नंबर दिख रहा है आपको, ये नंबर होगा सेम टू सेम नंबर अपोजिट कैंसिल, समझे। यहाँ पे क्या बचा आपका आंसर क्या बचा यहाँ पर 4x प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन यहाँ क्या बचा है 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो कैसे बचा है, क्योंकि आपका ये नंबर तो कट गए। यहाँ पे सिर्फ क्या बचा, ये ऊपर की तरफ 4x प्लस 1 का होल स्क्वायर, नीचे क्या बचा आपका 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। देखो ध्यान से, अब यहाँ पे क्या होगा 61 माइनस 36, क्या बचा आपका आंसर बचेगा 25। यहाँ आपका आंसर क्या आना चाहिए 25/36। देखो ध्यान से, ये आपका आंसर यहाँ तो आ गया, लेकिन प्रॉब्लम मालूम क्या है कि यहाँ पर और यहाँ पर क्या है, दोनों का स्क्वायर है। क्या लूँगा मैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड, समझे। क्या करूँगा यहाँ पे, मैं लिखूँगा मैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ दी साइड, हो गया। अब अगर ये स्क्वायर रूट लूँगा मैं तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, ये वहाँ जाएगा, क्या हो जाएगा सिंपली ये होगा ना कि आपका यहाँ का जो स्क्वायर है वो कैंसिल हो जाएगा। तो क्या होगा यहाँ पे, ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या बने आपका आंसर होगा यहाँ पर 4x प्लस 1 अपॉन यहाँ क्या होगा 2x प्लस 3 इज इक्वल टू क्या बचेगा यहाँ पे 5/6। कैसे, देखो ध्यान से, यहाँ का स्क्वायर कैंसिल हो गया, 25 किसका स्क्वायर है 5 का, और 36 किसका स्क्वायर है 6 का, तो हो गया आंसर। अब क्या करना है, फिर से हम लोग जैसे पहले कर चुके अभी तक, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना। इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे आप, इसका मल्टीप्लाई इससे, कैसे होगा, देखो यहाँ पे लिखूंगा 6 मल्टीप्लाई क्या करूँगा 4x प्लस 1 इज इक्वल टू यहाँ लिखूंगा 5, क्या लिखूंगा मैं 2x प्लस 3, समझे। अब 6 4 जा कितना होगा 24x प्लस 6 1 जा 6 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या होगा 5 2 जा 10 ना, तो 10x प्लस 15, समझे। अब देखो यहाँ से ये नंबर प्लस में आ गया तो माइनस में, ये प्लस में आ गया तो माइनस में, तो 24x माइनस 10x इज इक्वल टू 15 माइनस 6, समझे। देखो ध्यान से 24 में से 10 जाएगा कितना बचेगा, आपका आंसर मालूम है मुझे 14, यहाँ क्या होगा 14x इज इक्वल टू, देखो ध्यान से 15 माइनस 6 कितना बचेगा आपका आंसर 9, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर 9। देखो ध्यान से, अब यहाँ पे क्या होगा आपका 14 यहाँ मल्टीप्लाई में, वहाँ जाके क्या बनना चाहिए वो डिवाइड, तो x इज इक्वल टू 9/14, ये मेरा क्या आ गया यहाँ पर आंसर, समझे। इसका आंसर ये है 9/14, समझे, ठीक है। नेक्स्ट चलो ध्यान से देखो, एक और क्वेश्चन इसमें मैंने लिया है। क्वेश्चन क्या देखो, अंडर रूट में
x+7 प्लस x माइनस 2, यहाँ पे क्या है x+7 माइनस x माइनस 2 अपॉन यहाँ क्या लिखा है 5/1 बराबर। अब क्या होगा सिंपली देखा ध्यान से, मैंने आपको बताया ना कि इसमें क्या अप्लाई होगा, देखो दोनों नंबर सेम टू सेम है ना, यहाँ देखो यहाँ पे आपका ये नंबर सेम है, यहाँ आपका ये नंबर सेम है, बीच में खाली प्लस और माइनस है। अब इसमें क्या अप्लाई करोगे सिंपली जैसे मैंने अप्लाई करते आया हूँ, यहाँ पे अप्लाई होगा दोनों नंबर आपको क्या कंपोनेंट एंड डिविडेंड दोनों अप्लाई होगा। इसको अप्लाई कैसे करना है सिंपली देखो आपको समझना कैसे, अप्लाइंग कंपो एंड डिवो बराबर। अब ध्यान से देखो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले देखो मैं क्या करता हूँ इसमें एक लाइन खींचूंगा, आपको दिख रहा है ऊपर का नंबर दिख रहा है, दोनों नंबर पूरा का पूरा इक्वेशन ऊपर का, इसको आपको दो बार लिखना खाली नीचे। कैसे लिखोगे एक बार देखो ऐसे, एक बार x+7 प्लस ये क्या आएगा x-2 हो गया। अब इसके नीचे वापिस ऐसे करोगे x+7 प्लस क्या आएगा यहाँ पर x-2, क्या किया मैंने ऊपर के नंबर को मैंने दो बार नीचे उतार दिया बराबर। अब उसने क्या बोला कंपोनेंट हो मतलब प्लस, क्या करना है इस नंबर को आप ऊपर लेके जाओगे, कैसे ब्रैकेट डालकर, क्या गया यहाँ पर x+7 यहाँ पे क्या आएगा फिर माइनस, यहाँ आएगा x-2 ये हो गया। अब सेम टू सेम क्वेश्चन नीचे क्या लूँगा डिविडेंड मतलब क्या आएगा यहाँ पे माइनस, क्या हो जाएगा यहाँ पर ध्यान से देखो √x+7 माइनस यहाँ क्या जाएगा √x-2 बराबर। ध्यान से देखो अब क्या होगा यहाँ होगा 5+1, यहाँ क्या हो जाएगा 5-1 बराबर। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ आपका फर्स्ट नंबर दिख रहा है, आपका फर्स्ट नंबर कुछ नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा आपका सेकंड नंबर कैंसिल, यहाँ पे आपका क्या होगा देखिए ध्यान से, यहाँ पे आपका फर्स्ट नंबर ऐसे रहेगा, यहाँ पे आपका देखो ये नंबर दिख रहा है, ये नंबर वैसे ही रहेंगे, कि मालूम है क्योंकि अगर आप जब भी माइनस को हटाओगे यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करोगे तो आपका ये माइनस क्या बन जाएगा यहाँ पर प्लस, तो समझे इसमें कट नहीं हो, इसमें क्या कट होगा ये और ये नंबर कट होगा बराबर। इसके आगे कुछ मतलब 1, इसके आगे कुछ मतलब 1 है, तो यहाँ पर क्या होगा आंसर 2, यहाँ पे क्या आएगा √x+7, इसके नीचे क्या आएगा 2√x-2 समझे इसी को देखो ध्यान से 5+1 क्या होता है 6 बराबर। अब यहाँ पे 5-1 क्या होगा आपका आंसर 4 बराबर। अब क्या होगा ध्यान से देखो, ये लिख रहा है आपको ये नंबर कट जाएगा बराबर। अगर ये नंबर कटेंगे तो आपका आंसर यहाँ क्या आना चाहिए, देखो यहाँ पे आपका आंसर क्या बचा यहाँ पे x√x+7 यहाँ क्या बचा √x-2 बराबर। अगर आप स्क्वायर रूट लोगे यहाँ पे बोलते सर क्या हो जाएगा आपका आंसर, देखो ध्यान से स्क्वायर रूट लोगे तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, स्क्वायर आंसर ये होगा ना कि आपका यहाँ का स्क्वायर का आंसर हो जाएगा ना, देखो ध्यान से कैसे स्क्वायरिंग ऑन बोथ दी साइड। अब देखो यहाँ पर अगर आप स्क्वायर करोगे बराबर, स्क्वायर करते क्या हो जाएगा, ये नंबर दिख रहा है आपका, इसका स्क्वायर कैंसिल क्या हो जाएगा यहाँ पर x+7 अपॉन यह क्या हो जाएगा x-2 देखो ध्यान से। अब क्या होगा ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पे क्या किया था 5+1 5-1 ये आएगा आपका 6 है ना, 6 किसी का भी रूट नहीं है मतलब वो रूट के बाहर नहीं आएगा बराबर। अब क्या करोगा देखो ध्यान से, क्या हो जाएगा आपका आंसर ये हो जाएगा 36 बराबर। 4 का क्या होता है आपका, देखो ना 4 का स्क्वायर क्या होता है यहाँ पर 16 समझे, तो क्या हो जाएगा आपका देखो ध्यान से क्या हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गए। अगर आप स्क्वायर रूट यहाँ से हटाओगे तो ये नंबर स्क्वायर होगा ना, तो क्या होगा 6 का क्या होता है 36, 4 का क्या होगा 16 हो गया। अब क्या करना सिंपली देखो आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मतलब ये मल्टीप्लाई यहाँ पर और ये मल्टीप्लाई यहाँ पर, क्या हो जाएगा आपके ध्यान से देखो 16 यहाँ क्या होगा x+7 क्या होगा 36, यहाँ क्या हो जाएगा x-2 समझे, क्या होगा यहाँ पर 16x प्लस 16 7 से कितना होता है, देखो क्या करूँगा मैं ऐसे मल्टीप्लाई 16 से कितना होगा 6 42 का क्या होगा यहाँ पर 2, यहाँ 4 कैरी 7 7 और 4 कितना होता है 11। आपका आंसर क्या होगा यहाँ पर 112 = 36x माइनस देखो 36 2 जा कितना होता है आपका आंसर 72 बराबर। अब ये नंबर आएगा यहाँ पर, ये नंबर भेजूंगा मैं वहाँ पर, कैसे हो जाएगा देखो 16x माइनस 36x = -72, यहाँ क्या हो जाएगा -112। देखो ध्यान से अगर ये नंबर प्लस में और ये माइनस में ना 36 - 16 कितना होगा, देखो ध्यान से आपका क्या बचेगा यहाँ पे देखो 0 जो ये 0 हो गया ना, और 3 में से 1 जा कितना बचेगा में से 2, तो होगा 20x कैसे 36 - 16 कितना होगा 20 बराबर। अब यहाँ पे ध्यान से देखो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, अगर मैं दोनों को प्लस करूँ 112 को और 72 को, देखो कितना आंसर होता है आपका यहाँ होगा 4 8 और ये 1, क्या हो जाएगा आपका आंसर 184। तो प्रॉब्लम 1 में क्या होगा, प्रॉब्लम ये होगा कि ये नंबर बड़ा है तो यहाँ पर भी आएगा साइन माइनस का बराबर, ये नंबर बड़ा है यहाँ पर भी साइन आएगा माइनस का, तो दोनों माइनस क्या हो जाएंगे आपके कैंसिल बराबर।
आपको दिख रहा है यहाँ पे 20 आपका, आपका 20 कहाँ है, क्या है यहाँ पर मल्टीप्लाई ना, वहाँ क्या होगा डिवाइड। तो x इज इक्वल टू 184/20, समझे। अब क्या होगा, इस नंबर को किसी एक नंबर से डिवाइड करना है। कौन से नंबर से डिवाइड कर सकते हो आप इसको, देखो सिंपली कैसे करूँगा मैं इसको, 4 से करूँगा। देखो कैसे, 4 5 जा 20, यहाँ क्या हो जाएगा 4 4 जा 16, यहाँ क्या बचा आपका आंसर 2, बराबर ना, यहाँ पर 2 बचा ना, तो 4 6 जा 24। आपका आंसर कितना है यहाँ पर 46/5। इससे आगे ये डिवाइड नहीं होगा, समझेगा क्या मैंने, सिंपली कुछ भी नहीं किया। आपका ये जो नंबर है इसको मैंने दोनों को 4 से डिवाइड किया, 4 5 20 हो गया, 4 4 जा 16, 80 में से 2 बचे, 80 में से 6 कितना बचेगा 2 बचेगा, 24 हो गया, तो 4 6 जा 24। आपका आंसर क्या आ गया यहाँ पर 46/5, ये आपका क्या हो गया आंसर, समझे। फिलहाल मैंने क्या क्या मालूम है, अभी फिलहाल आपका जो क्वेश्चन नंबर है ना, ये आपका एक्सरसाइज का 4.3 इसको मैंने खत्म कर दिया। 4.5 और 4.6 जो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में लूँगा। फिलहाल मैंने क्या मालूम है, इसमें जो हार्ड क्वेश्चन मैंने सारे के क्वेश्चन ले लिए। और ये जो आपका चैप्टर ना, चैप्टर नंबर 4 जो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये थोड़े हार्ड चैप्टर है, आपको इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, फिर आपका आएगा, वरना नहीं आएगा। आप एक बार क्वेश्चन को देख लोगे, आप उसको एक बार सॉल्व कर लोगे ना, आपको नहीं आने वाले क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को आपको लिख लेकर सॉल्व करना पड़ेगा, तभी वो आने वाले हैं। 4.5 और 4.6 मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में लेने वाला हूँ। फिलहाल अभी क्या लिया मैंने 4.3 के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं ले लिया, ठीक है। अभी मैं नेक्स्ट लेक्चर में दोनों लूँगा, ठीक है, चलो।